नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बात की थी कि हमें मार्केट में एक बेयरिश टोन या बेयरिशनेस नज़र आ रही है। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, मतलब अगले 2-4 दिनों, मतलब इस 2-4-5 दिन की अगर मैं बात करूं कुल मिला के, तो कोशिश ये करनी है कि कोई एक ट्रेड लेने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा बरकरार रहे। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आए दिन मार्केट में किसी न किसी प्रकार की गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी जो कैपिटल है वो थोड़ी सुरक्षित रहे ऐसी कंडीशंस पे, जब मार्केट में आए दिन, मतलब ईरान, अमेरिका, इसकी एक खबर आए दिन कभी कुछ न कुछ नेगेटिव खबर मार्केट से निकल के चली आ रही है। और जो आज का एक एक्सीडेंट जो बढ़िया अगर देखेंगे तो वो है हमारा आईटी सेक्टर। दोस्तों, आप लोग को याद होगा, मतलब सुबह का वीडियो बहुत सारे लोग तो नहीं देखते हैं, लेकिन जिन्होंने भी देखा होगा तो सुबह वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हमारा ये जो आईटी सेक्टर है वो कल की डेट में शायद तकरीबन 650 पॉइंट के आसपास, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 650 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था। और ये जो बात हो रही है वो कल के डेटा को लेके बात हो रही है, जो कल जो दिन हमारा बीत गया। अगर आज की डेट में हम निफ्टी आईटी को देखें तो ये हाल है। देखिए, तकरीबन 5.5% का फॉल हम लोगों को निफ्टी आईटी में आज देखने को मिला है। और अगर मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखाऊं, एक बार आप इसका चार्ट भी देखने की कोशिश कीजिए। और ये डेली चार्ट है, आपको महसूस होगा कि क्या भयानक फॉल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं इसके मंथली चार्ट को ओपन कर दूं, मंथली चार्ट को सिर्फ जरा सा आपको समझाने के लिए कि महत्व क्या होता है लेवल्स का, और ड्राइंग मैंने ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर रखी थी, तो आप ये देखिए, निफ्टी आईटी ने जैसे ही अपने एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, बाकायदा रीटेस्ट किया, और अब यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ रुकी नहीं, थमी नहीं, तो नीचे के जो सपोर्ट है ना, मतलब ये लेवल्स, ये यहाँ तक पैसा, मतलब ये सबसे पहला पड़ाव मेरे ख्याल से हो सकता है कि हम यहाँ तक भी निफ्टी आईटी को आता हुआ देख सकते हैं। यानी तकरीबन 31,500 के आसपास भी हम इसे आता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही इसको हम लोग दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे ना, और चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो इसने आज क्या किया है, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर दे रहा हूँ। इसने आज क्या किया है, ये जो बहुत अहम सपोर्ट लेवल था ना, इन्होंने आज इसको कहीं न कहीं ब्रेक करके इसके नीचे मतलब क्लोजिंग हम लोग को लाके दी है। तो इन शॉर्ट, कहीं मतलब ये मतलब ऐसे देखने से तो पता चल ही रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आने वाले दिनों में और कमज़ोरी निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकती है। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हम लोगों को आज हमारी मार्केट यानी निफ्टी 50 में वही चीज़ हमें देखने को मिली है। फिलहाल ड्राइंग को मैं फिर से बंद कर दे रहा हूँ, और एक बार डेली टाइम फ्रेम पे फिर से हम लोग बात कर लें कि जैसे कि हम लोग ने शायद याद होगा आपको, कल ही की बात है, कल के जो शाम को जो एनालिसिस वाला वीडियो आता है उसकी बात है कि यहाँ नीचे से यहाँ तक पहुँच गए थे, और हम लोग बात भी कर रहे थे कि हम एक एक स्टेप कैंडल ऊपर की तरफ बना रहे हैं, लेकिन मार्केट में क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। ये दोस्तों कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर की खूबी है। मार्केट इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, और यही रीज़न था कि आपको बार बार पिछले 2-3-4 दिनों से यही बोला जा रहा था कि थोड़ा सा सिंगल ट्रेड के ऊपर भरोसा, मतलब एक ट्रेड लीजिए जहां पे आपका प्रॉपर
प्रॉपर छोटा स्टॉप लॉस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्मॉल स्टॉप लॉस बन रहा हो, वहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड लीजिए और एक ट्रेड लेने के बाद चुपचाप रुक जाइए, आराम कीजिए, फिर उसके बाद ना हो तो बंद कर दीजिए सिस्टम अपना, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर आगे की बात करें तो ये जो आपको एक हल्का सा, मैं डेली फ्रेम पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, उसके बाद छोटे फ्रेम पे तो और अच्छा समझ में आएगा ही। ये देखिए, ये जो एक हल्का सा गैप का फॉर्मेशन है ना, तो एक कोशिश ये हो सकती है, अटेम्प्ट ये हो सकता है, शायद इसको भरने की कोशिश करे मार्केट। बात को समझिएगा, शायद इसको भरने की कोशिश करे। दूसरा, ये फॉल हमारे लिए ज़रूरी क्यों था? ज़रूरी इन द सेंस कि मतलब एक टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से, शायद कुछ लोग को याद आ जाएगा अभी मैं जब बताऊंगा, कि हम लोग जब यहाँ से यहाँ पहुँच गए थे, हमारे पास कोई स्विंग नहीं था, ये बात हम लोग ने की थी। हमारे पास किसी प्रकार का कोई स्विंग नहीं था। ये स्विंग आते ही क्या हुआ, हमें जगह मिल गई। कौन सी? ये जो हमारा, ये जो ट्रम्प वाला, ये जो टैरिफ वाला कैंडल बना था, जो कि ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे ही बना था, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एक ट्रेंड लाइन गिराने की जगह मिल गई, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन, ये मतलब एक काम करते हैं, लगा ही लेते हैं, लेकिन लगाते ही क्या होगा ना, बाकी जो हिडन ड्राइंग्स हैं वो ऑन हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, ऑन हो जाने दीजिए उसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। अभी थोड़ा जो ऊपर नीचे होगा तो छोटे फ्रेम पे उसे हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा एक काम ये करता हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन अभी बनाई है ना, इसको, ये आपको बाकायदा अच्छे से नज़र आए, तो बाकी ड्राइंग्स को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड के लिए डिलीट कर देता हूँ। उस पर पहले इस पर बात कर लें, फिर वो सारी ड्राइंग्स को हम लोग वापस ले आएंगे। दोस्तों ये देखिए, जो हम लोग के जो छोटे फ्रेम पे 30 मिनट और 1 घंटे पे जो हम लोग के ऐसे जोन नहीं बने हुए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मैंने केवल डिलीट किए हैं। मैंने छोड़ क्या दिया है, ये जो नई वाली ट्रेंड लाइन आज अभी हम लोग ने बनाई है, इसको छोड़ दिया है। और ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये एक अपने बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ईमानदारी से वो कमेंट और लाइक करते रहते हैं, रोज़ वो कुछ ना कुछ सवाल या फीडबैक देते रहते हैं हम लोगों को। तो उनका भी एक सवाल था, अगर वो इस चीज़ को सुन रहे हैं तो शायद आज उनको इस चीज़ का महत्व पता चलेगा कि लेवल का क्या महत्व होता है। उनका दरअसल सवाल ये था, शायद आपको ज़्यादा बेहतर छोटे फ्रेम पे समझ में आता, लेकिन बात छिड़ गई तो मैं इसे बता ही दे रहा हूँ कि उनका सवाल था कि हमने ट्रेंड लाइन यहाँ से क्यों नहीं बनाई, हमने ट्रेंड लाइन यहाँ से क्यों बनाई है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसका सिंपल सा जवाब मैंने कमेंट में भी लिख के बताया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने जैसे यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया तो हमने इस जगह की ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दिया। भाई स्क्रीन पे तो नहीं दिखाई दे रही है, तो हमने अपने हाथों से फ्री हैंड बनाई है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका महत्व ख़त्म हो गया है, नहीं। अगर मैं यूं कहूँ, इसी ट्रेंड लाइन को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, और खुदा ना खास्ता अगर हमें कोई ऐसा दिन देखना पड़ जाए कि मार्केट हमारा बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो और वो इस लेवल को भी क्रॉस करके नीचे आने लगे, फिर रीटेस्ट करे और फिर इस तरीके से आने लगे, तो शायद हमें ऐसा भी कोई दिन देखने को मिल सकता। देखिए, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, इसके ऊपर जाइएगा मत, ये एनालिसिस का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ बातचीत का हिस्सा है, ठीक है। बहुत दिनों से मैं 2-3 दिन से छोटे वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मार्केट में छोटे वीडियो का मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत थी मैं उतना आपको समझा दे रहा था, इतने हिस्से में बस जितनी ज़रूरत थी वही मैं आपको बताता कि भाई एक ट्रेड लीजिए और थोड़ा सा कैपिटल के ऊपर फोकस करिए ऐसी जगह पे। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आ जाती है तो यही जो जोन आप देख रहे हैं ना, ये जोन, इसकी इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ जाएगी। तो ये मत समझिए कि कहीं की ड्राइंग अगर डिलीट कर दी गई है, ड्राइंग को सिर्फ इसलिए डिलीट करते हैं ताकि आपको चार्ट क्लियर नज़र आए और ट्रेडिंग करने के दौरान हमें किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब और आपको आंसर भी मिल गया कि भाई ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, आज मार्केट देखिए बिल्कुल इसी सपोर्ट पे आके रुका भी है। तो हमको जो चाहिए था वो हमें मार्केट में स्विंग भी मिल गया ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। और हम अब क्या करते हैं, जो ड्राइंग हम लोगों ने डिलीट की है उसे वापस ले आते हैं, ये हो गई वापस। अब चार्ट को
30 मिनट पे दोबारा हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं और ज़्यादा बेहतर जूम कर देता हूँ इस तरीके से। दोस्तों, मॉर्निंग वाले सेशन में भी हम लोग मतलब ये ड्राइंग हमारे सामने बनी हुई थी, मेरे ख्याल से सिर्फ इस वाली ट्रेंड लाइन को छोड़ के, जो कि अभी अभी हम लोगों ने इसको नया बनाया है। और मॉर्निंग के सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि हमें रेजिस्टेंस पे जब एक परफेक्ट प्राइस एक्शन मिलेगा बियरिश साइड का, नीचे की तरफ का, तो आप वहाँ पे एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपकी मर्जी होगी तो उसके बाद आप रुक जाइएगा। दिन भर में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा प्लान इसलिए ना करिए क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। और अब बात कर लेते हैं कि अब हमें कल की डेट में यानी फ्राइडे के लिए हमें क्या करना है। सिंपल सी चीज़ है, फ्राइडे के लिए सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ऐसे ही आपको देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये वाला जो आप जोन देख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है, हम इसके नीचे काम करें, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, अब एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। नीचे का जो आप ये वाला जोन देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। नीचे से जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। यानी अगर मोटा मोटी देखें तो हम इस दायरे में शायद फंस सकते हैं, शायद हम इस दायरे में हम फंस सकते हैं, या इस हिस्से में कहीं ना कहीं हम काम करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अब मार्केट जब खुलेगी मतलब कि जब किसी रेंज को क्रॉस करेगी तो कैसे करेगी, ये जो सपोर्ट का हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर इसके नीचे मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दे देती है, मान लीजिए किसी वजह से गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो उस वक्त मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट को वेट एंड वॉच की कंडीशन में डालिएगा। मार्केट को ये आप जब ये गैप डाउन होगा ना, तो आप यहाँ पे एक इमेजिनरी डॉट ऐसे बना लीजिएगा, मतलब एक इमेजिनरी कैंडल बना लीजिएगा। हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे और उसके बाद नीचे की तरफ आना चालू करे। अगर किसी कंडीशन में मार्केट, ठीक है, अगर किसी कंडीशन में मार्केट कोई गैप अप ओपनिंग दे देती है, उस केस में आप पहला अटेम्प्ट नीचे की तरफ का ही प्लान कीजिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि आप इस दायरे में काम कर रहे होंगे, यानी सही मायने में तो शायद मुझे कह देना चाहिए कि भाई ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन ये किसके लिए रिकमेंडेड है? ये उनके लिए रिकमेंडेड है जो मार्केट में नए हैं, नए ट्रेडर्स हैं, या जो अभी सीख रहे हैं। ठीक है, ये उनके लिए रिकमेंडेड है कि आप इस हिस्से से थोड़ा सा दूर रहें। आप कौन सी ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दें? जो रेजिस्टेंस से सपोर्ट आती हो और सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाती हो, इस ट्रेडिंग पे आप प्रेफरेंस दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन भी मिलेगा और छोटा स्टॉप लॉस भी मिलेगा। ठीक है, अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, तो थोड़ा सा फ्रेम को और छोटा करिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइएगा, और ये जो आपको यहाँ पे काम ये करिए, ये ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, एक माइनर ट्रेंड लाइन। आपको पता है कि सिंगल लाइन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक माइनर ट्रेंड लाइन के तौर पे। और अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद इस तरफ के हिस्से का कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नीचे हम आते हैं, इसको नीचे आते हैं, तो हमारा वही व्यू रहेगा जो गैप डाउन का व्यू रहेगा कि मार्केट में हमें पहले एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा और उसके बाद हम नीचे की तरफ का कोई प्लान कर सकते हैं। अभी भी हमारा जो व्यू है, ठीक है, हमारा जो व्यू है वो मार्केट में दोस्तों अभी भी एक बेयरिश है। क्योंकि अब इसकी भी बात कर लें एक बार, डेली टाइम फ्रेम पे अगर चलें और ड्राइंग्स को यहाँ पे बंद करें। आज मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, देखिए, और कहीं ना कहीं आज गले में भी मेरे थोड़ा सा रिलीफ है। देखिए, ये हो सकता है थोड़ी सी ना इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी एक बड़ी और बेहतर कैंडल हमें आज देखने को मिली है। तो शायद यहाँ पे मार्केट किसी न किसी प्रकार का कोई पॉज लेने की कोशिश करे, तो ये जो कंडीशन थी ना नो ट्रेडिंग जोन वाली, वो शायद यहाँ पे मिले।
और अगर मार्केट इस हिस्से को फिल करने के लिए, और ये हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा है मोटा मोटी आप मान के चलिए तकरीबन 25,700 के आसपास का, ठीक है। तो बहुत दूर नहीं है, हम सिर्फ 100 पॉइंट की दूरी है, हम 25,800 पे हैं और ये 25,700 है। तो यहाँ पे इस हिस्से को, मतलब यहाँ तक अगर मार्केट आने की कोशिश करती है तो फिर हमें सपोर्ट लेवल के नीचे एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि अभी हम लोगों ने 30 मिनट के और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को देखा है। दोस्तों सीधे चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ, और ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। और बैंक निफ्टी में देखिए, ये देखिए, शायद मेरे ख्याल से मॉर्निंग में तो मैं बैंक निफ्टी को डिस्कस नहीं करता हूँ, कल के इवनिंग वाले वीडियो में हम लोगों ने एनालिसिस वाला जो हम लोग का वीडियो होता है उसमें हमने बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया था और ये बात की थी कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा बुलिश है। अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आप देखिए, हमें उसमें जो है निफ्टी में एक बियरिश कैंडल देखने को मिला है, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये देखिए उसी दायरे में, उसी रेंज में बिल्कुल काम करते हुए नजर आया, जबकि हम लोगों ने निफ्टी में हमने वो दायरा क्या किया है, ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यही डिस्कशन हुआ था कि भाई इसको एक काम करते हैं, छोटे फ्रेम पे ले चलते हैं 30 मिनट पे, ठीक है। कि अगर मार्केट में यहाँ पे हम लोगों ने 30 मिनट का फ्रेम लगा दिया है दोस्तों, लेकिन एक जरा मुझे इजाज़त दीजिएगा, जरा सा मैं 1 घंटे का फ्रेम लगाना चाहूँगा बस थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे 1 सेकेंड, अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है पहले से, मुझे लगा कि ड्राइंग डिलीट हो गई थी, लेकिन ड्राइंग जो थी वो हाइड थी। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हिस्सा जो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पे बस करना इतना है कि जब तक हम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर जाते हैं, ठीक है, जब तक हम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर जाते हैं तब तक हमें पूरी फुल क्वांटिटी, या यूं कहें कि बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्या करना है, बाइंग को अवॉइड करना है। लेकिन कब कब मतलब ये कंडीशन कब लागू होगी, जब तक हम इसे क्रॉस नहीं कर जाते हैं, जब तक हम इसके अंदर हैं, हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ काम करना है। क्योंकि जैसे ही आपको निफ्टी में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी, क्योंकि निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट पे है जो पिछले 2-3 दिनों का है, वहाँ पे अगर थोड़ी पॉजिटिविटी नज़र आएगी तो यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ हमें जंप देखने को मिलेगा। मैं बैंक निफ्टी के केस में सिर्फ ये सलाह देना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी के केस में अगर मार्केट आपको किसी बहाने, जैसे क्या कहते, जैसे 12 तारीख है, मतलब यहाँ समझिए 12 तारीख है, ठीक है, अगर मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आता है तो आप एक बार वहां से ट्रेड को ऊपर की तरफ, वो भी किस मोड में, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में, ठीक है, स्कैल्पिंग मोड में ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करने की कोशिश किया करिए, केवल स्कैल्पिंग मोड में, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो आपको माइनर ट्रेंड लाइन यहां से नजर आ रही ना, तो अगर मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करता है तो वो रीटेस्ट करके ये जो ट्रेंड लाइन जारी है आगे से और एक्सटेंड कर लीजिएगा, ऊपर की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कौन से कंडीशन में, जब निफ्टी हमको थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ से अगर नज़र आता है तो, ठीक है। वरना बैंक निफ्टी में जो नीचे के ट्रेड बन रहे हैं, इन्हें थोड़े वक्त के लिए अवॉइड कीजिए, और जो नए ट्रेडर हैं जो अभी सीख रहे हैं वो थोड़े वक्त के लिए बैंक निफ्टी के पूरे ही ट्रेड को, ना बाइंग ना सेलिंग, हर चीज को अवॉइड कीजिए। सिंपल, बस इतना ही एनालिसिस है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मुझे पता है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।